तो यार ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, मतलब उन स्टूडेंट के लिए, बिगिनर है भाई, जो HTML सीखना चाहते हैं सच में। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो तुम इतना टाइम दे के तुम सीखोगे HTML कोर्स को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं HTML कोर्स 30 मिनट में तुमको सिखाने वाला हूँ, स्टार्टिंग तो लेके एंड तक 100% तुम सीख जाओगे HTML। उसके बाद तुमको कभी भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यार इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं यो बता देता हूँ, ठीक है। और मैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा या फिर नेक्स्ट जो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा, ऑब्वियसली मैं ChatGPT का यूज़ करूंगा और भी AI टूल्स का यूज़ करूंगा जो मुझे पता है, ठीक है। सो दैट लाइक तुम भी यूज़ करो एंड अपने वर्क की एफिशिएंसी को बूस्ट करो यार। और अगर तुम सीख रहे हो तो साइड बाई साइड तुम अपना प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है। को ये हाईलाइट करते जाऊंगा कि भाई कौन से इसमें मेन पॉइंट है जो तुमको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो यार तुम VS कोड को कैसे डाउनलोड कर लोगे, तुमको सिंपली गूगल पे आना है, VS कोड डाउनलोड पे सर्च करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो तुम अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो तो ऐसे डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, सिंपल है, ठीक है। तो मैं ना इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यार ये पहले वाला प्रोजेक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और हम कर लेते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर को क्रिएट। फोल्डर ओपन कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ओल्ड फोल्डर नहीं है तो तुम क्रिएट कर लो। HTML इन 30 मिनट करके हमने एक फोल्डर में क्रिएट करा, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। वो प्रोजेक्ट जो हमारा Django वाला था वो हो गया क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जिसमें तुमको फाइल्स वगैरह दिख जाएंगे। ये सर्च है, ठीक है। तुमको कुछ भी अगर बड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर तुमको कुछ सर्च करना है तो तुम इस सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों का हम यूज़ नहीं करते, मोस्टली हम इसमें से जाते हैं ताकि हम अपना एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तुम सर्च कर लो HTML, तुमको 1000 एक्सटेंशंस मिल जाएंगे जो ऑटो फिल करेंगे, तुम्हारे कोड को करेक्ट करेंगे, जो भी तुम्हारा एरर है। नॉर्मल एक्सटेंशन तुम इंस्टॉल कर लो HTML, ठीक है, ये वाला। तो तुम यहाँ पे देखोगे ना तो ये फोल्डर तो ओपन हो गया। अभी इसके अंदर तुम एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तुम यहाँ से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको फाइल क्रिएट करना है तो फाइल क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। फाइल्स वो होती है जो एक पर्टिकुलर, जैसे कि एक HTML डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, तो उसको फाइल बोलते हैं। ये फाइल, इसमें हम एक नया सा फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने फोल्डर को ओपन कर रखा है, और नाम दे देंगे इसका index.html। तो जब भी तुम किसी भी प्रकार की तुम कर रहे होते हो, ठीक है, फाइल को क्रिएट, तो उसका ना प्रॉपर नाम देना, स्टार्टिंग से अपना हैबिट डालो, क्योंकि बाद में तुमको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर तुम नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो तुम बाद में भी वैसे ही करोगे जैसे तुम स्टार्टिंग में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बेसिक टैग्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे कर लिया बेसिक टैग को ऐड। अभी हमने ये कैसे करा, तो ये करा हमने, सिंपल सा नॉट ऑपरेटर को यहाँ पे डालो, ठीक है, एंटर दबाओ, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंशन जो हमने अभी इंस्टॉल कर रखा, ये वाला एक्सटेंशन। अभी हम कर दिए इसको क्लोज, इसको कर देते हैं सेम। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आई नो कि नहीं दिख रहा होगा फ़ोन में अगर तुम देख रहे होगे तो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि यार ये डॉक टाइप क्या है। सबसे पहला चीज़ तो ये कि तुम्हारा ना एक्सटेंशन .html होना चाहिए, ठीक है, तभी तुम उसके अंदर HTML का कोड रन लिखोगे और तभी वो ब्राउजर पे जाकर रन होगा, अदरवाइज ब्राउजर पे रन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर तुम C प्रोग्रामिंग करते हो तो .c लिखते हो, तभी कंपाइलर को समझ में आती है कि यस इस फाइल को कंपाइल करके रन करना है। डॉक टाइप ये डिफाइन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है और इसमें जो तुम लिख रहे हो इसका टाइप क्या होगा, HTML होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे HTML लिख दिया, ठीक है। डॉक टाइप HTML हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है HTML5 में, पहले ये नहीं था, ठीक है। अभी हम डिफाइन कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। जब भी ब्राउजर में ओपन होगा तो यार इसका प्रीव्यू ओपन होगा, ठीक है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये लैंग EN क्या है, तो भैया हम सबसे पहले तो डिफाइन कर दी कि ये जो पेज है इसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दे देते ताकि बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीव्यू हो। उसके बाद आता है हेड टैग। अब हेड टैग का क्या काम है यार, हेड टैग का बेसिकली काम ये है कि जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन है, मेटा टैग या फिर टाइटल से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड, जितने भी इस डॉक्यूमेंट में लगने वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है। अगर तुमको कोई स्टाइल सीट ऐड करना है या फिर तुमको कोई मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, ताकि ये ब्राउज़र को बता सके कि भाई इसमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। अगर तुमको कुछ SEO करना है, अगर तुम देखते होगे कि यार वेबसाइट का SEO करवाना है, तो वो सभी मेटा टैग के अंदर ही होता है, उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेटा टैग नेम हम व्यूपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। व्यूपोर्ट मतलब जो इस भी डिवाइस में ओपन होगा उसका व्यूपोर्ट क्या है, डिस्प्ले का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये जो हम कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, विड्थ डिवाइस विड्थ, तो बेसिकली जो डिवाइस का विड्थ इक्वल टू हम बोल रहे हैं कि डिवाइस का विड्थ, ठीक है। इसके अंदर हम डाल रहे वैल्यू विड्थ इक्वल टू डिवाइस का विड्थ। इसका मतलब कि अगर फ़ोन के अंदर ओपन हो रहा है तो जितना उसका विड्थ है ना उसके हिसाब से कंटेंट हमारा उसमें दिखना चाहिए। अगर तुम लैपटॉप में ओपन कर रहे हो तो उसका विड्थ बड़ा होता है, उसका डिस्प्ले बड़ा होता है, तो उस हिसाब से तुम इसको दिखाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इनिशियल स्केल इक्वल टू 0। तो जब भी हमारा कंटेंट लोड हो तो उसका ना स्केल 1 हो, उसका ना स्केल 1 हो या फिर तुम 0 भी सेट कर दो।
उसका ना स्केल 1 हो, ताकि वो बाद में तुम अगर जूम करना चाहो तो बंदा उसको जूम कर सके, जूम आउट कर सके। बट इनिशियल स्केल 1 होना चाहिए, मतलब जैसे वो लोड होगा तो इनिशियल उसका जो टेक्स्ट होगा, जो भी हमने सेट कर रखा है उसका इनिशियल स्केल 1 होगा, मतलब प्रॉपर वो दिखेगा जैसा तुम स्टाइल में मेंशन कर रखे होगे। जो तुम बोलते हो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है भैया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइटल क्या है। तो बेसिकली टाइटल टैग का कुछ काम नहीं होता यार। तो टाइटल ये जो दिख रहा है ना चैट जीपीटी, ठीक है, तो इसका ना यही काम है कि यहाँ पे दिखाने के लिए हम टाइटल के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अगर तुम इसको व्यू सोर्स पेज पे करोगे, ठीक है, और मैं कर लेता हूँ सर्च टाइटल, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये टाइटल टैग यूज़ करा है इसने, और जिसके अंदर इसने चैट जीपीटी लिख रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख रखा हूँ तो ये जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना तो ये डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ रन ओपन विथ लाइव सर्वर। यार यहाँ पे क्यों हो रहा है ओपन, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो अगर तुम सेम चीज़ें यहाँ पे करोगे तो ये हो गया रन, और यहाँ पे देख सकते हो टाइटल में डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। अभी पेज में कुछ भी नहीं आ रहा है बिकॉज भैया बॉडी यहाँ पे पूरी खाली है, ठीक है, बॉडी में हमने कुछ नहीं डाल रखा है। अब इतना तो हो गया भैया इसका मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ब्राउज़र पे जाके क्या करना है, इस पेज को कैसे लोड होना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया ब्राउज़र को बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HTML क्लोज कर देते हैं। तो तुम HTML में जो भी टैग को ओपन करते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इसको टैग बोलते हैं, बॉडी टैग, हेड टैग, डॉक्यूमेंट टाइप, ये सब टैग इसे, ठीक है। HTML हेड मेटा, जैसे ही तुम ना देखोगे कि मैं 5-10 टैग को बताऊंगा ना, उसके बाद तुम ऑटोमेटिक टैग्स को यूज़ करना सीख जाओगे यार, क्योंकि ना ये कोई हर एक टैग अलग नहीं होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने का सेम तरीका होता है, बस सबका काम अलग होता है, ठीक है। सारे टैग्स को तुम सेम तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बस तुमको कुछ टैग्स को सीखना पड़ेगा। तो चलो मैं फटाक से सारे टैग्स को यहाँ पे कवर करता हूँ। तो सबसे पहले हम कौन सा टैग लेंगे,